जी थोड़ा सा मजा लीजिए, यहाँ का प्रोग्राम ऐसे ही होता है। पता चला है, हो सकता है कि आपको जाना हो जम्मू, हाँ जम्मू से आए हैं आप, जाना हो जम्मू, लेकिन पहले जहानाबाद जाना पड़े, उसके बाद जम्मू जाएं। जी जनाब, कहां से हैं? जय हिंद सर, मैं अयोध्या से हूँ, अनिरुद्ध प्रताप यादव। अनिरुद्ध प्रताप यादव, तो आर्मी की तैयारी करी? नहीं सर, अभी मैं डीयू का छात्र हूँ, शिवाजी कॉलेज से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, खूब अच्छा करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और खूब मेहनत और लगन से देश और राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए क्षमता भर काम करो। जी मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जी बोलो। आज का हाल बताना चाहता हूँ क्या है आज के भारत का, कि लश्कर भी हमारा है, सरदार भी हमारा है, हम झूठ को सच लिख दे, अखबार भी हमारा है। आज का ये हाल हुआ है हमारे भारत देश का। प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है, इनको ऐसे दबाया जा रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो चुपचाप बोले तो उसको अभी यादव जी को दर्द हो रहा है, ईवीएम चेंज हो गई है। क्यों पत्रकारों को वहाँ पर बुलाकर दावत करवाई जा रही थी? पूछे तो सही जरा। उधर अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए। इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल में बंद करने वाले, इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल में बंद करने वाले, देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले यहाँ खड़े होकर क्या दे रहे हैं? ये है असली कांग्रेस का सच, इसे कहते हैं कांग्रेस का असली चेहरा। मैं आ रहा हूँ। रितु 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 इधर है, मैं आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी आ रहा हूँ, नाराज मत हुई, नाराज मत हुई। बैठिए 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 बैठिए, शैलेंद्र जी बिल्कुल नाराज मत हुई। बेटा तुमसे अगर पूरी बात नहीं सुनी, तुम्हारे लिए तो डांट खा के आ रहा हूं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी का नंबर था, लेकिन मैं तुमसे ही पूरी बात सुनूंगा। और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्या गोदी मीडिया नहीं है क्या? कैसे गोदी मीडिया? मैं पूछना चाहता हूँ, आज पहले आप बताइए व्हाट इज गोदी मीडिया? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, यदि 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुलवाया, 12 करोड़ शौचालय दिए, बीमा योजना दिया, सड़कें बनवाई, वो यदि मोदी दिखाएंगे तो गोदी मीडिया हो गई। कैसी बातें करते हैं? दूसरी बात सिर्फ ये नहीं कि मीडिया ही सिर्फ पूरी तरह से ऐसा, नेता भी है, रामलीला में भेजूंगा, मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। जी बोलिए यादव जी, पहले उम्र बताओ। मेरी उम्र 17 साल है, अभी मैं छात्र हूँ। छात्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले अब बोलो, पहले यादव जी सांस लेके बोलो। नहीं अटक गई सांस तो बहुत मुश्किल है। जी अरे रुको, आराम से, अब बोलो। अभी मैं राष्ट्रपति भवन से होकर आ रहा हूं और राष्ट्रपति म्यूजियम से। माननीय जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। ये भगवाधारी हैं, मुझे पता चल गया है ये कहां से हैं, और ये यादव क्यों कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। क्योंकि ये जातिवाद है। मैं भी भगवाधारी हूं, मैं भी टीका लगाता हूं, मैं हिंदू हूं, गर्व है मुझे, मैं हिंदू हूं। लेकिन व्हाट इज गोदी मीडिया? आई हैव टू टेल हिम दैट व्हाट इज गोदी मीडिया। जब कोई भी बेरोजगारी छात्र की बात आती है तब ये मीडिया बात नहीं करती है, जब कोई हिंदू मुस्लिम की बात आती है तब ये मीडिया क्यों अग्रेसिव होता है? अंदर आओ, वहां बैठो जाकर, वहां जाएंगे आप, वहां जाएंगे अंदर। लो बहुत मालूम है, उस लड़के ने एक सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस ही बहुत काफी था, पूरी डिबेट पे भारी पड़ गया उसका एक सेंटेंस। वो बात नहीं कि मीडिया ये है वो तो सब रोज कह रहे हैं, सबको मालूम है, वो उसमें तो कुछ नहीं कहना मुझे। उसका एक सेंटेंस बहुत भारी था और वो सेंटेंस उसने कहा कि आप, मुझे मालूम है आप मुझे यादव जी क्यों कह रहे हैं। ये सेंटेंस इसका सबसे भारी था मेरे ऊपर। आपको दूसरा सेंटेंस भी देखना चाहिए कि मुझे पता है भगवान। डिबेट को डिरेल मत करो, डिबेट को। मैं दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। डू नॉट, एक मिनट यादव जी, अभी चुनाव नहीं जीते हो,
आराम से बैठो, आराम से बैठो। जी शैलेंद्र जी, पहले भारत देश हमारा जाते प्यारा हमको है। भारत देश हमारा जाते प्यारा हमको है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। भारत देश हमारा जाते प्यारा हमको है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के कोई बात नहीं बाबू, गर्मी है, कोई बात। झांसी से हैं? कहाँ के रहने वाले? झांसी के हैं? जी सर। हाँ समझ गया था, झांसी के ही हैं आप। बहुत शांति के साथ, बहुत तसल्ली के साथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, ये मैंने आप ही के लिए निकाला था, ये ले लीजिए। थैंक यू सो मच। यात्राओं के सिलसिले में बात हो रही थी, साइकिल यात्रा। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जुड़ रहा था कि वो कैलिफोर्निया में, राहुल गांधी कैलिफोर्निया में थे और कैलिफोर्निया में उन्होंने जो बोला कि लोकतंत्र की, एक तरह से उन्होंने कहा कि कोई संस्थाएं लोकतंत्र की काम नहीं कर रही हैं। एक नवयुवक आया था, उसने अपनी बात कही। क्या उम्र है सर? 17 साल। 17 साल उम्र है। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये कि एक वक्त ऐसा भी था जो आप बोल गए, वो लोकतंत्र की ताकत है और लोकतंत्र में विश्वास करने वालों की ताकत है। आप इस देश में प्रधानमंत्री को आंखें में आंखें डालकर कुछ भी कह सकते हैं, कहने की पूरी इजाजत है आपको, पूरी इजाजत है, बिल्कुल इजाजत। आप कह रहे थे, अभी आपने बोला मैं आपको दूंगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि माइक पे बोलने वाले कवियों, मुशायरे में शायर सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, गाने बंद हो जाते थे, बैन हो जाते थे। बहुत समय तक ऑल इंडिया रेडियो पे गाने नहीं बजे। तुम 17 साल के हो, लेकिन तुम्हारा सवाल, एक लाइन मुझे इतनी बेहतरीन लगी, इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि तुम यहां पे नहीं, वहां जाना चाहिए तुम्हें। और वो यही थी कि आप मुझसे यादव जी कह के बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये मुझे मालूम है। और वो लाइन का मतलब भी वही था, और इसका मतलब मुझे सीधे सीधे समझ, कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारी कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, मैं आपका हमेशा स्वागत करता हूं, हमेशा स्वागत करूंगा। आप जैसे लोग हमारे देश की ताकत हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, और ऐसे ही निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहिए। जी, एक नौजवान और कहना चाहता है कुछ, जी मैं उसकी, आज नौजवान जब आ जाएं तो जरूर बात सुननी चाहिए। कहां से आए हैं आप? सर बिहार छपरा से हैं सर। आप कहां से हैं? बिहार से, गया से। गया से। हाँ, एक मिनट। युवा होने का मतलब ये नहीं उतावलापन, युवा होने का मतलब है जो कुछ सवाल है सर, जरूर पूछो विपक्ष से सवाल, लेकिन विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ और बहुत सभ्यता के साथ। जी, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ कुमार सर। सौरभ कुमार, बिहार से? जी सर। कहां से? बिहार के गया से। पहले एक लंबी सांस लो। जी सर। लो सर लंबी सांस, और छोड़ो, अनुलोम विलोम करो।
आप लो, आप बोलो। सर विपक्ष से मेरा से बहुत जो सिंपल सा सवाल यही है कि जब विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर ही क्यों बोलना रहता है, जब विपक्ष को सरकार के साथ आना, जैसे आप बालाकोट उड़ी जैसे हमलों पर क्यों बोलते हैं? ये तो पक्ष के नेता आपसे चाह रहे हैं कि वो आपको इधर से उधर इसी मुद्दे पर घेरते रहे। आप उन मुद्दों को उठाइए ना जिससे आपको जनता का समर्थन मिले। आप इकोनॉमी का मुद्दा नहीं उठाते, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उस व्यापक तरीके से नहीं उठाते हैं जिस व्यापक तरीके से आप बालाकोट और उड़ी जैसे को उठाते हैं। अगर आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो आपको नौजवानों का साथ कैसे मिलेगा? क्योंकि नौजवान आज का तार्किक है और वो देखेगा कि आप देश की अखंडता को दूषित कर रहे हैं। उसे जो जवान सीमा पे खड़े रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक उठा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो जैसी यात्रा आप कर रहे हैं, तो इससे आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी कहां से? मेरा कहना सिर्फ विपक्ष से यही है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जिससे नौजवान आज का आहत है, उन मुद्दों को मत उठाइए जिससे देश आहत हो। इसीलिए मैं कहता हूं बिहार जो है थाली में नमक है, नमक नहीं है तो बिल्कुल खराब है, फिर बिल्कुल बेस्वाद होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तुम्हारा क्या नाम है? सर आशीर्वाद दुबे। आशीर्वाद दुबे, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार छपरा से। बिहार छपरा से। यहाँ क्या कर रहे हो दिल्ली में? यहाँ पे सर शिवाजी कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो यहाँ कैसे टहल रहे हो? सर यहाँ पे मैं पार्लियामेंट घूमने आया था, राष्ट्रपति भवन तो आपसे मिलने आ गया सर। और सर एक बात है सर, ये इन्होंने जो बात बोला, मैं यहाँ पे जो कुछ स्थिति परिस्थिति घटी मैं उस पे बोलता हूँ। आपने बोला कि यादव जो इन्होंने ये किसी ने बोला इनको, तो आपके मन में वो बात उतर गई कि आपने यादव, इन्होंने भगवाधारी बोला, वो बात किसी को नहीं समझ में आई। भगवाधारी आप कैसे कोट करते हैं? और उसके बाद से आपने इनको वहां पे लाके बैठाया, ठीक है। आप एक बात बताइए, जितने भी ये बोलते हैं कि मेरा मीडिया आज कल का गोदी हो गया, मीडिया बिकाऊ हो गया, बिकाऊ हो गया। अगर मीडिया बिकाऊ है तो आप भी तो एक मीडिया है, न्यूज 18 इंडिया है, उनको भी बोला जाए। आप इनको यहाँ से लाके वहां पे बैठाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, सबसे वेलकम कराते हैं। इतना नहीं बोले तो ना, इनको बोलने की आजादी है। फिर ये बोलते हैं हिटलर था 1975 इमरजेंसी कहा गया, जब वो रेडियो पे सब बैन लगाया जाता है, लोग को जबरदस्ती जेल के अंदर ढकेला जाता है। आप एक बात बताइए, जब देश के हित के लिए कोई काम हो रहा है, आप जब अखंड भारत की बात, क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए? क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए? जब भारत हमारा हिस्सा है, हमें किसी का विरोध नहीं। आज ये विपक्षी बोलते हैं, हथरस चले जाते हैं कि भाई बेटियों के साथ अन्याय होता है। आज साक्षी मलिक का जो पहलवान वाला मुद्दा है, विनेश फोगाट का, उस मुद्दे हमारे यहाँ दिल्ली में वो साहिल ने उनकी हत्या की है, जो कितने क्रूरता की हद कर पार किसी ने एक मतलब क्या किसी ने ट्वीट नहीं की, और उसके बाद से बात करते हैं कि बेटी का बचाओ, बेटी का ये करते हैं। यादव जी 100 में 100 नंबर आपके। पूछो क्यों? इसलिए बड़ी निर्मलता के साथ आपने इसकी बात पर ताली बजाया। यही ताकत है, यही लोकतंत्र। और कौन कहता है कि लोकतंत्र यहाँ मर गया? जिनको दिखता है कि लोकतंत्र मर गया, उनको आए, हम उनकी आंख का ऑपरेशन और इलाज दोनों करवाएंगे। दुबे चुपचाप दोनों लोग खड़े रहे, दोनों के कान उखाड़ के एक ही तरफ लगा दूंगा। दुबे ने बिल्कुल अपोजिट बोला यादव जी के, और यादव जी ने दुबे जी के लिए ताली बजाई। यह है लोकतंत्र, यह है लोकतंत्र, यह है लोकतंत्र। एक ने कहा कि आपको यादव जी वाली बात चुभ गई, लेकिन आपको भगवा वाली बात पे आपने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ चुप, एक मिनट रुके। ऐसे लोग ना, हम इनका कुछ इलाज भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहें भी तो कह देंगे ये लाइलाज है। मैं सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था कि देखे कोई है कि बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मुझे बिल्कुल तुम्हारी बात पर, मैं इस बात को क्यों भगवा कहेंगे आप? क्यों भगवा कहेंगे? किसी को कलर से क्यों पुकारेंगे? और किसी को उसकी जाति सूचक चीजों से क्यों बुलाएंगे आप? दोनों ही बुलाएंगे। ये बदलता हिंदुस्तान है, ये बदलता हिंदुस्तान है। इसमें तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी पहचान है, और सिर्फ पहचान इससे होगी कि तुम हो, तुम्हारा नाम है। जी बस। सर तो भारतीय, सर हमें जातिवाद पढ़ाया जाता है कि जातिवाद हमारे हिंदू धर्म का है। सर आप कॉलोनियल रूल आने से पहले जातिवाद सब, मैं कह रहा हूं तोड़ो ना, सामाजिक चिंतन तोड़ो, समाज से तोड़ो, एक वन बाय वन जी।